जय गजानन जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर भादो मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 6 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 7 को श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। मथुरा का राजमहल दीपों से सजा है। आकाश में चंद्रमा बादलों में से निकलकर चांदी सा चमक रहा है। कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी बंधन में है, परंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज है। देवकी स्वामी, आज भाद्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी है। यह तिथि स्वयं भगवान के अवतरण की घड़ी है, जब ये धर्म की स्थापना हेतु आएंगे। वसुदेव देवी महर्षियों ने कहा है कि इस मास में जन्म लेने वाला बालक लोक कल्याण करता है, और आज जो लीलाएं होंगी उनका प्रभाव तीनों लोकों में होगा। तभी आकाश से नारद जी आते हैं और कारागार में प्रकाश फैल जाता है। इनके साथ कैलाश से महादेव भी प्रकट होते हैं। नारद जी, वासुदेव, देवकी, यह भाद्र मास न केवल पितृ तर्पण के लिए श्रेष्ठ है, बल्कि यह मास विष्णु के कृष्णा अवतार का भी साक्षी है। आज की रात में जन्मा बालक युगों युगों तक भक्ति का आधार बनेगा। महादेव कहते हैं, देवी पार्वती भी गोपियों के रूप में इस उत्सव में भाग लेंगी, और मैं स्वयं गोकुल में जाकर कृष्ण के दर्शन करूंगा। प्रिय भक्तजनों, मध्य रात्रि में देवकी की कोख से श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। कारागार के बंधन खुल जाते हैं। पहरेदार निंद्रा में चले जाते हैं। वासुदेव टोकरी में बालक को लेकर यमुना पार करते हैं। यमुना की लहरें रास्ता छोड़ देती है और आकाश में देवगण पुष्प वृष्टि करते हैं। नंद भवन में श्री कृष्ण का आगमन होते ही गोकुल में उत्सव शुरू हो जाता है। गोप गोपियां नृत्य करते हैं, गाय दुग्ध देती हैं, और घर घर में माखन ऋषि का प्रसाद बनता है। नारद जी वहां उपस्थित जनों को बताते हैं, भाद्र मास की जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति उपवास, हरिनाम, संकीर्तन और दान करता है, उसे पितृलोक की कृपा, विष्णु का आशीर्वाद और मोक्ष तीनों प्राप्त होते हैं। यह तिथि केवल उत्सव नहीं, बल्कि धर्म अनंत जन्मों के पाप का नाश कर देता है। प्रिय भक्तजनों, नंद महाराज के आंगन में ढोल, मृदंग और मजीरे बज रहे हैं। माता यशोदा गोद में बालक कृष्ण को लेकर बैठी हैं। गोपियां हाथों में थाल सजाए आरती उतार रही हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद गांव में हर घर में दीप जलाए जा रहे हैं। दूध, दही, माखन, मिश्री और मीठे पकवान गोपालों में बांटे जा रहे हैं। नारद जी गोकुल वासियों को संबोधित करते हैं। आज जो भी व्यक्ति भाद्रपद को अष्टमी को व्रत रखकर हरि नाम का जप करता है और गरीबों को भोजन कराता है, उसका कुल 7 पीढ़ियों तक पापों से मुक्त रहता है। यह मास केवल उत्सव नहीं, धर्म पालन का भी समय है। गोकुल के वृद्ध जन नंद बाबा को याद दिलाते हैं कि भाद्रपद मास पितृतर्पण के लिए भी श्रेष्ठ है। नंद बाबा कहते हैं, जो कृष्ण स्वयं हमारे घर पधारे हैं, तो पितृ भी प्रसन्न है, क्योंकि भगवान के नाम का और भोग से पितृ तृप्त हो जाते हैं। उस दिन गोकुल में अन्नदान और पितृ तर्पण साथ साथ किया जाता है। गोकुल के निकट गिरिराज के पास महादेव खासुर भैरव के रूप में खड़े हैं। वे बालक कृष्ण के दर्शन कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह बालक समस्त जीवों के पाप हरने वाला है। भाद्रपद की अष्टमी का यह पर्व समस्त व्रतों का फल देने वाला होगा। ऋषिगण कहते हैं, भाद्रपद मास में जन्माष्टमी का पर्व पितृदेव और मनुष्यों तीनों के लिए कल्याणकारी है। इस दिन किया गया संकल्प त्रिवेणी संगम स्नान के बराबर फल देता है। इस तिथि पर उपवास, रात्रि जागरण और हरिनाम संकीर्तन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। जो जन भाद्र मास की कृष्ण अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं और पितृ तर्पण दान व्रत करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होकर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, नंद बाबा के घर में पर रंगोली फूलों की मालाएं और दीपों की पंक्तियां सजी हैं। ढोल, नगाड़े, मृदंग और बांसुरी की मधुर धुनें
पूरे गांव में गूंज रही है। माता यशोदा गोद में नन्हे कृष्ण के लिए झूले में बिठाती हैं। गोपियां उनके गालों को चूमते हुए आशीर्वाद देती हैं। लाला, सदा सुखी रहो, तुम्हारे चरणों से गोकुल धन्य हो। कई गोप बालक के चरणों में चरणामृत लेकर अपने माथे पर लगाते हैं। हर घर से दूध दही की गंध आ रही है और आंगन आंगन में मिश्री के भोग सजाए जा रहे हैं। नारद जी, गर्गाचार्य और कुछ अन्य ऋषियों गोकुल आते हैं। नंद बाबा और यशोदा उन्हें प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, नंद, तुम्हारे आंगन में स्वयं नारायण ने जन्म लिया है। भाद्रपद मास की अष्टमी पर इस बालक का प्राकट्य समस्त जगत के लिए शुभ है। इस मास में किया गया व्रत और दान हजारों यज्ञों के समान फल देता है। गर्गाचार्य, जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण करता है और प्रभात में गरीबों को अन्न वस्त्र व तिल दान करता है, वह अपने पितरों को स्वर्ग लोक तक पहुंचाता है। गोकुल के बुजुर्ग कहते हैं कि भाद्रपद मास पितृ तर्पण के लिए श्रेष्ठ है। नंद बाबा नदी किनारे जाकर तर्पण करते हैं। पके हुए अन्न, तिल और जल अर्पण करते हैं। कृष्ण बालक हंसते हुए पास में बैठते हैं और अपने छोटे हाथों से जल झपकाते हैं, मानो पितरों को स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। आकाश में पुष्प वृष्टि होती है। महादेव, पार्वती और ब्रह्मा जी अदृश्य रूप में आकर बालक कृष्ण के दर्शन करते हैं। महादेव कहते हैं, गोकुल वासियों, तुम धन्य हो, जो तुमने भाद्रपद भक्त विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तथा श्रवण, भजन और ध्यान से मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, रात भर के उत्सव के बाद गोकुल का हर घर कृष्णमय हो चुका है। मोर पंख, तुलसी की माला और केसर की खुशबू हवा में घुली है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें स्नान कराती हैं। स्नान जल में गंगा जल, केसर, चंदन और पुष्प डाले गए हैं। यशोदा के मुख पर मातृत्व की मधुर मुस्कान है। पास की रोहिणी माता बलराम को तेल लगाते हुए कहती है, ये दोनों भाई मिलकर गोकुल को आनंदमय कर देंगे। देवकी वसुदेव से मुक्त होने के भय से कंस ने दानवनी पूतना को भेजा, जिसका रूप मोहक था, मन विष से भरा था। वह गोकुल में सुंदर स्त्री के वेश में आई। उसने कृष्ण को गोद में लिया और विष से भरे स्तन पान कराने लगी। बालक कृष्ण ने उसकी जीवन शक्ति ही खींच ली। पूतना का राक्षसी रूप प्रकट हुआ और वह प्राण त्याग कर गिर पड़ी। गोकुलवासी चकित थे। ये तो अद्भुत बालक है, जो महादानवनी को भी मोक्ष देते हैं। सकट गाड़ी रखा था। सक्टासुर उसमें प्रवेश करके बालक को मारने का प्रयास करता है। बालक कृष्ण ने पैर से हल्का सा ठोकर मारी और गाड़ी पलट दी। सक्टासुर वहीं मुक्त हो गया। गोकुलवासी भाद्रपद मास में इस दिन को विशेष मनाते हैं, क्योंकि यह दिन सकट भजन उत्सव कहलाता है। मान्यता है कि इस दिन घर के पुराने नकारात्मक ऊर्जा वाले सामान का त्याग करना चाहिए। कंस ने त्रिड़ावर्त नामक वायु दैत्य को भेजा। वह आंधी बनकर कृष्ण को आकाश में ले गया, परंतु कृष्ण ने उसके गले को पकड़ लिया और उसका प्राण अंत कर दिया। त्रिड़ावर्त गिर पड़ा और कृष्ण हंसते हुए यशोदा के गोद लौट आए। प्रिय भक्तजनों, गर्गाचार्य सभा में कहते हैं, गोकुल वासियों, यह मास केवल कृष्ण जन्मोत्सव का नहीं, बल्कि अनेक व्रतों और तिथियों का भी महत्व है। नंबर 1, अनंत चतुर्दशी, भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा। अनंत सूत्र धारण, हरतालिका तीज, माता पार्वती का व्रत, सुहागिन स्त्रियों के लिए मंगलकारी। गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता गणपति का जन्म दिवस। ऋषि पंचमी, पितृ पक्ष में ऋषियों का पूजन और पाप विमोचन। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पितृ पक्ष का प्रारंभ होता है। नदी किनारे जाकर तर्पण करते हैं। गृहस्थ कहते हैं, पितरों का आशीर्वाद ही संतान के सुख का मूल है। जो भाद्रपद में पितृ तर्पण करता है, वह 7 जन्मों तक सुखी रहता है। जो व्यक्ति भाद्रमास की अष्टमी से अनंत चतुर्दशी तक व्रत करता है, उसके घर में लक्ष्मी अस्थायी निवास करती है। जो कथा श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बालक कृष्ण के पूजन से बाल सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पूतना, सकटासुर और त्रिड़ावर्त जैसे दैत्यों का अंत के बाद गोकुल में भय कम हो गया था। ग्वाले अब नंद भवन में आते कृष्ण को दर्शन
करने, उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए माता यशोदा कृष्ण की गोदी में लेकर कहती, लल्ला तुम्हारी मुस्कान ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इस पावन मास में हर शाम नंद भवन और गोप बस्तियों में श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन होता है। मृदंग, करताल, बांसुरी और गोपियों के मधुर स्वर में गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो की ध्वनि में पूरे गोकुल में गूंजती है। पूतना का वध सुनकर कंस तिलमिला उठा। उसने एक एक करके कई राक्षसों को भेजा, सक्टासुर, त्रिड़ावर्त, बकासुर, अघासुर, पर हर बार कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति से उन्हें समाप्त कर दिया। एक दिन गोकुल के एक बाल बाल वन में खेल रहे थे। वहां एक विशाल अजगर अघासुर आया, जिसका मुंह इतना बड़ा था कि पूरा दल उसके भीतर समा सकता था। ग्वाल बालों ने सोचा यह कोई गुफा है, पर धीरे धीरे उसमें प्रवेश करने लगे। पर कृष्ण ने तुरंत समझ प्रिय लिया भक्तजनों, यह कोई गुफा नहीं बल्कि राक्षस है। वे भीतर गए और अपनी शक्ति से उसका प्राण हर लिया। जब अघासुर धराशायी हुआ तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। एक दिन यमुना के जल में खेलते हुए कृष्ण ने देखा कि नदी का पानी जहरीला हो गया है। कालिया नामक एक विशाल नाग वहां वास कर रहा था। कृष्ण सीधे जल में कूद पड़े। नाग ने उन्हें जकड़ लिया, परंतु कृष्ण ने उनके फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। ऐसा नृत्य कि देवता भी मंत्र मुग्ध हो जाएं। कालिया ने हार मानकर भगवान से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह यमुना छोड़ देगा। एक बार इंद्रदेव से नाराज होकर कृष्ण ने गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का कहा, न कि इंद्र की। इंद्र क्रोधित हुए और मूसलाधार बारिश करवाई। तब नंदलाल ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन तक गोवर्धन वासी उसके नीचे सुरक्षित रहे। इस घटना के बाद इंद्र ने भी कृष्ण की स्तुति की। इन सभी लीलाओं की खबर मथुरा पहुंची। कंस को यकीन हो गया कि यह वही 8वां बालक है जिसका जन्म उसे मारने के लिए हुआ था। उसने योजना बनाई, अब इसे मथुरा बुलाकर ही काम खत्म होगा। प्रिय श्रोतागण, अब गोकुल की गलियों में बचपन का आनंद धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रहा था। ग्वाल वालों के साथ बांसुरी की मधुर धुन, रास लीला के रस। परंतु भगवान का जीवन सिर्फ आनंद के लिए नहीं था। उनके आगमन का एक गूढ़ कारण था, अत्याचारी कंस का अंत। कंस ने अखाड़े में एक विशाल धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध का आयोजन करवाया। उसने अक्रूर जी को गोकुल भेजा ताकि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया जा सके। अक्रूर जी जब गोकुल पहुंचे तो कृष्ण बलराम के चरण पकड़कर बोले, स्वामी अब समय आ गया है, आप मथुरा चलें। गोकुल वासियों के दिल भारी हो गए, क्योंकि नंदलाल के बिना गोकुल अधूरा था। मथुरा के लोग दोनों भाइयों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कृष्ण ने रास्ते में एक दुष्ट हाथी कुवले पीड़ का वध किया। फिर उन्होंने मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक को परास्त किया। कृष्ण विशाल अखाड़े में कंस के सामने पहुंचे। कंस सिंहासन पर बैठा था, पर उसके भीतर डर की ज्वाला चल रही थी। कृष्ण ने एक छलांग लगाई, उसे सिंहासन से नीचे गिराया और उसके प्राण हर लिए। जैसे ही कंस धराशायी हुआ, आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। ढोल नगाड़े बज उठे और मथुरा की प्रजा ने चैन की सांस ली। वसुदेव देवकी की बेड़ियां टूट गईं और उन्होंने वर्षों के बाद अपने पुत्र को गले लगाया। प्रिय श्रोतागण, यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और सच्चे भक्त को अंततः विजय अवश्य मिलती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी कृष्ण जन्मोत्सव की कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जन्माष्टमी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय श्री